लगातार जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट से संशोधन की समस्या है। वोटर लिस्ट में से नाम काट देंगे, पर्ची उनके हाथ में है, लेकिन वोट भी नहीं डालने दी जा रही। और मेरे साथ में सतीश नेगी जी है, क्योंकि प्रत्याशी भी है, इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो नगर पंचायत के जो प्रत्याशी वही हमारे साथ हैं। भाई साहब, ये वोट करने वाला जो सिलसिला चल रहा है, इस पर आप क्या कहना है? वोट तो कम से कम 1000 से ज्यादा वोट कटी होंगे यहाँ पे। बेचारे उन व्यक्तियों के नाम ही नहीं है वोट में, और वो कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बम्बई से आ रहा, कोई कोई देहरादून से आ रहा। अब उनको वापस लौटना पड़ रहा है। मानो 5 साल में एक बार मौका मिलता है, वो मौका भी उनसे छीना गया है। अब इसमें जिसकी भी गलती हो, हम चाहते हैं सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन नेगी जी, अभी लोकसभा चुनाव अभी निपटे हैं, 2022 के चुनाव भी अभी गए थे, विधानसभा के जो थे, उसमें तो उन लोगों ने वोट डाल दी। उसमें तो वोट डाल दी, उसमें तो उनके लोगों के वोट थे सबके। लेकिन इसमें ये है, जो क्षेत्र का चुनाव होता है, अब इसमें या तो ये किस कारण से काटी गई, कोई साजिश के कारण काटी गई या किस कारण काटी गई ये जो वोट है। अब कुछ उसमें नाम की भी कई मिस्टेक कर रखी है। अब नाम जैसे सपोज करो किसका नाम विनोद है, विनोद की जगह सुनील कर दिया नाम। पिता का नाम ठीक है, एड्रेस ठीक है, तो विनोद की जगह विनोद देवी भी मैं भी पढ़ गया। हाँ, तो उनको भी ये वोट देने नहीं दे रहे हैं। जब उनको ये कहा गया इसमें इनके पिताजी का नाम देखो, पूरा एड्रेस देखो, ये पूरा सही है, या आप हमसे लिखित में ले लो, एफिडेविट ले लो, आप ले लो। अगर हमने कोई वो गलत वोट डाल रहे हैं तो आप हमसे लिखे, हम गुनहगार हैं। उसके बाद भी अधिकारियों ने मना करा, वोट नहीं डालने दे रहे, तो मनुष्य होके वापिस जा रहे हैं। तो हमने भी उनको समझाया, बेटे कोई बात नहीं, आप नाराज मत होना, कोई ऐसा कदम मत उठाना आप, क्योंकि कोई आदमी होता है, कोई दिमाग में होता है कोई कि 5 साल में मौका नहीं मिला, कोई गलत कदम ना उठाए। आप जिन्होंने ये गलती करी उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। नेगी जी, मेरा एक सवाल अहम रहेगा, क्योंकि चुनाव की जो सीट है, एक ही सीट है जिस पर आप बैठने वाले हैं, या फिर कोई भी प्रत्याशी बैठेगा, उस प्रत्याशी का पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले डॉक्यूमेंट संशोधन काम, या फिर क्षेत्र का विकास वाले काम पे फोकस करना चाहिए? परेशान किससे ज्यादा? देखो, डॉक्यूमेंट भी होंगे, क्षेत्र का भी विकास होगा, दोनों एक साथ होंगे। जो लोगों के काम, जो डॉक्यूमेंट रुके गए, जो वोट ये नाम काटे गए, उनके नाम जोड़े जाएंगे, और साथ साथ क्षेत्र का भी विकास होगा। समस्या तो जनता के सामने, क्योंकि अगर उसको पेंशन भी लेनी है, वहाँ पे भी नाम सही अगर होगा तभी उसको आगे बढ़ा जाएगा। इंश्योरेंस किसी को कराना है या इंश्योरेंस लेना होगा, तब भी अगर नाम सही होगा तभी उसको मिलेगा। तो सबसे पहले क्या प्राथमिकता है? नहीं, ये तो सब चीज एक साथ लेके चलने पड़ेगी। चार्ज अलग से देना पड़ेगा। जिसकी जो समस्या है, सबको एक साथ लेके, जनता की समस्या एक साथ लेके चलना पड़ेगा। अभी लगभग 35 से 40% मतदान हो चुका है। आप क्या मानते हैं कि शांतिपूर्वक ही मतदान शाम तक चलेगा? शाम तक चलेगा, शांतिपूर्ण चलेगा। हमारा क्षेत्र नगर पंचायत ढंढेरा सबसे अच्छा क्षेत्र है। इसमें भाईचारे का सब जितने भी प्रत्याशी हैं, एक दूसरे से गले मिलके इलेक्शन लड़ा जा रहा है। बिल्कुल। तो हमारे साथ सतीश नेगी जी है। मुद्दे की बात इन्होंने की कि सबसे पहले संशोधन डॉक्यूमेंट्स को लेकर होना चाहिए। तो हमारे साथ में और भी भाई साहब होंगे। डॉक्यूमेंट्स पर हम बात करें कि लगातार ये समस्या सबसे गंभीर है। डॉक्यूमेंट्स में हमें ये देखा कि हमारे कई वोटर्स हैं, हमारी कॉलोनी के ही हैं, हमारे वार्ड के हैं, तो उनका पूरा परिवार ही साफ कर दिया गया है। मतलब किसी की वोट नहीं है, 6 वोट है, 6 वोटों में सब साफ। और इतना रेंडमाइजेशन कर रखा है कि अगर हम ढूंढने चलें, वोटिंग का क्या होता है, पैटर्न होता है कि कॉलोनी में जाएंगे आप तो एक के बाद एक मिलेगा। उसमें क्या कर रखा है कि एक उस कोने का है तो दूसरा वो साउथ जाना पड़ेगा, एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है। इस टाइप से मतलब ये पूरा जो बीएलओ है, बीएलओ की गलती है, क्योंकि वो घर में जा रही है, अगर किसको नहीं मिल रहा है कोई बंदा, मान ले वो कहीं मेडिकल के लिए गया है, कहीं हॉस्पिटल गया है, कहीं बाजार गया है, तो वो उसको ब्लॉक कर दे रही है, मतलब वोट खत्म कर दे रहे हो। तो दोबारा जाओ, चेकलिस्ट होती है, तुम्हारे पास वोटिंग है तो उसको करो भाई संशोधन, दोबारा जाओ, बीएलओ का काम क्या है। तो ये प्रशासन स्तर पे गलती हुई है। और दूसरा, जो अगर किसने कॉन्स्पिरेसी की होगी तो भाई उसका भी प्रतिफल मिलेगा उनको आगे। अभी ऑनलाइन का भी सिस्टम किया गया था, ऑनलाइन भी चेक कर रहे थे वोट। नहीं, ऑनलाइन का ऐसा है कि वो लोकसभा विधानसभा वो सेंटर की वेबसाइट है, वोटर हेल्पलाइन एक आईडी है, उसमें ऐप है, तो उसमें एक्चुअल में पंचायत का या इस प्रकार का वो नहीं आता है, क्योंकि हम उसमें सीरियल चेक कर रहे हैं। तो मैंने भी डाउनलोड कर रखा था वो, तो उसमें क्या होता है कि हम उसको चेक कर रहे हैं तो वो कहीं अलग ही जा रहा है, तो वो मतलब उसमें एप्लीकेबल इसमें नहीं है। हाँ, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। बाकी यहाँ पे जो भी है समस्याएं आप देख रहे हैं क्या क्या है, किसी का वोटर नहीं मिल रहा, किसी का कोई आईडी है, वही है। हमारे वार्ड से ही लगभग 40-50 लोगों के वोट कट चुके हैं, और कितने होंगे, 11 वार्ड हैं, तो अब लगा लो 400-500-600 वोट लगभग गायब।
गया। अब वो किस तरह से गायब हैं आप ये ये सोच सकते कोई हैं। समझ नहीं रहा, क्योंकि अभी 2022 के चुनाव निपटे थे, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव निपटे थे, सबने वोट डाली, सबने अच्छे से वोट डाली, लेकिन आखिर ऐसा क्या रहा कि नगर निकाय चुनाव में लेकर वोट काट दी गई। वोटर में नाम आपका कुछ और है, लेकिन लिस्ट में आपका नाम कुछ और है, किसी को महिला तो किसी को पुरुष बना दिया गया है और उनका वोट कट गया है। तो भाई साहब हमारे साथ में नरी भाई है, क्या कहेंगे भाई साहब इसके बारे में? जी भाई साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हो। कम से कम अभी 500-600 लोग इस तरह के आ रहे हैं जिनकी वोटर कार्ड है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। और अभी मैं ये देख रहा हूँ कुछ लोगों का ऐसा है जो विकलांग हैं, मरीज है, पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए अलग से सुविधा नहीं है वोट डालने की। स्ट्रेचर में लेके और उनकी वोट डलवाने की मजबूरी में करना पड़ा, व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जबकि एक गेट में ऐसा होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो पेशेंट हैं और जिनसे चला नहीं जा रहा, उनके लिए अलग होना चाहिए था। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हो रही है। और प्रिंट मिस्टेक इतना है, किसी का नाम हो रहा, किसी के पिताजी का नाम, किसी का पुत्र का नाम गलत, ये है, एज गलत हो रही है, सारी चीजें गलत, ठीक है नहीं। इसमें कुछ बता दें आप? हाँ, तो हर वार्ड में आपको ये देखोगे कि लिस्ट सबसे ज्यादा गलत प्रिंट मिस्टेक है। और पुत्र का नाम कुछ और है तो उसके बच्चे का नाम, जी जी बाप का नाम अभी बदल दिया। ये प्रिंट- आखिर हुआ कैसे? प्रिंट मिस्टेक है। देखो ये जो हमारे चुनाव आयोग में जिनकी लगी हुई है ड्यूटियाँ, उन्होंने ढंग से काम नहीं करा, सबसे बड़ी बात है। और यही बच्चे हैं, देखो ये सारा कार्ड है, ये सारी है, इनकी क्या भविष्य के लिए ना, ये खड़े खड़े में अभी परसों आ रहे, देखो अब इन लोगों को माँ बाप ने बुलाया, ये सर्विस कर रहे चंडीगढ़ में, आज सिर्फ वोट डालने के लिए आए हैं। और स्थिति ये होगी है, खर्चा भी करा, सब कुछ करा, वोट नहीं डाल पाए। तो ये चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए भविष्य में ये चीजें सुधार होनी चाहिए। तो इसमें आप किसकी गलती मान रहे हैं? भाई हम तो चुनाव आयोग की मेन मानते हैं, जो यहाँ क्षेत्र में जो 2022 के भी चुनाव में आपने वोट डाली, इन्होंने भी वोट डाल दी है, जी डाली है। विधानसभा में वोट डाल के गए, बिल्कुल डाली है इन्होंने, लेकिन अभी जो लिस्ट जिसके द्वारा बनाई गई है, क्या उसको ध्यान देना चाहिए? बड़ी बड़ी जो विधानसभा और इसका लोकसभा का जो चुनाव है वो बड़े चुनाव होते हैं, ये छोटे, उसमें इस पे गौर देने वाली जरूरी बात है कि हर आदमी लोकल आदमी का ये है, इसमें पार्टी का नहीं है, लोकल का ज्यादा चुनाव चल रहा है हम लोगों का, और लोकल में ही गड़बड़ ज्यादा हो गई है। ये बड़े चुनाव में तो करते नहीं है ये लोग, उनको तो पार्टी का बेस है। अब छोटे उसमें उनको गौर नहीं करता कोई। जो हमारे यहाँ जिलाधिकारी हैं वो उनको एक बार पहले इनको महीने में बैठक करने के बाद पहले कर देना चाहिए था कि भाई इस क्षेत्र में ऐसी ऐसी समस्याएं। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे व्यक्ति चुनाव की लिस्ट की जिम्मेदारी दी जाती है जिनको, मुझे लगता है जिनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता, उस व्यक्ति से आप लिस्ट बनवा रहे हैं। ऐसा कौन सा अधिकारी, ऐसा कौन सा बीएलओ है जिसको ही नहीं पता कि बाप का नाम अलग है, ये पुरुष है या महिला है, कहाँ कहाँ गलत गलत टिक उन्होंने करके बनाई लिस्ट। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये कुछ लोग ठेके पे दे दिया काम, या ठेके वाले भी कोई अनपढ़ को थोड़ा काम। देखो इतनी मैं कह रहा हूँ कि 22,000 की हमारी यहाँ की है, पूरे हरिद्वार जिले की जो चुनाव हो रहे हैं जगह जगह नगर के निगम के पार्षद के, यानी तो इनमें इतने लोगों के एक साथ तो हो नहीं सकते। ठेके पे लड़के ले आए, उनसे फटाफट बच्चों से करवा रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। इसे एक बार पहले चेक होना चाहिए था। और हाँ, और जहाँ जो चुनाव हो रहा है उनको दिखाना चाहिए था कि आप लोगों की लिस्ट है, किसी को सुधार करना है तो करो। ये होना बहुत, अब जो संशोधन होगा उसमें खर्चा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो देखो, अब भविष्य में तो अब 5 साल बाद यहाँ होना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं जो हो गया, लेकिन जिनके वोटर कार्ड ये धक्के खा रहे हैं इनको तो कोई अधिकार होना चाहिए था। बिल्कुल। उसके बाद लोग जाते हैं वकील के पास, और हमारे साथ एडवोकेट भी है राकेश चौहान वकील साहब। भाई साहब, अब ये संशोधन का मामला चलेगा क्योंकि सबके नाम गलत हो चुके हैं, कुछ बहुत सारे लोगों के नाम में देख रहा हूँ कट चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत गलत हुआ है। सरकार को देखना चाहिए था कि अगर नगर पंचायत में लिस्टों को अपडेट करके यहाँ देना चाहिए था। पहले भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें तो ठीक ठाक था सर, उसमें भी इस तरह की त्रुटियां होती थी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा है। ये नहीं होना चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी के साथ भेदभाव है। नहीं, उसमें ये थोड़ी क्लियर है कि किस प्रत्याशी का ये वोटर है। नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा है कि कहीं हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ के लोगों के ज्यादा कटे हुए, एक तरफ के कम कटे हुए हैं। ऐसा नहीं है, जातिगत समीकरण तो बनी रहे ना उसके आधार पर। तो इसमें किसको मानते हैं आप, कटवाने वाला कौन हो सकता है? देखो, मैं किस पे दोषारोपण नहीं कर सकता, मैं सरकार पे सीधा आरोप लगाऊंगा इसमें। अब इसके बाद में क्या मानते हैं आप, जो आप जीत के कुर्सी पे बैठने वाला जो प्रत्याशी नगर पंचायत को संभालेगा, उसको क्या करना चाहिए? देखो, जो प्रत्याशी इसमें बैठेगा उनको इन कमियों को ढूंढकर सही करना होगा। और भाई
भविष्य में हर व्यक्ति, हर मतदानकर्ता को वो अधिकार मिले कि वो अपना वोट का सही इस्तेमाल कर सके। चौहान जी, पढ़े लिखे लोग ही इस तरह का काम करते हैं, जो लिस्ट बनाते हैं, चुनिंदा वोटर लिस्ट पे जो काम करते हैं। क्या ये जो BLO रखी गई है, ये अनपढ़ रखी गई है? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता अनपढ़ रखी गई है, लेकिन ऐसा है कि कहीं ना कहीं लोग काम नहीं करते, कामों को टालते हैं। सरकारी विभाग, सरकारी महकमे जितने हैं वो कामों को टालते हैं, कोई नहीं करना चाहता काम। सरकार को इसमें नियमावली बनानी चाहिए और कठोर निर्णय इसमें लेने चाहिए। आपके क्षेत्र में चुनाव है नगर पंचायत का, प्रत्याशी भी बहुत सारे खड़े हुए हैं, इसमें आप क्या मानते हैं, व्यक्ति विशेष चुनाव रहा या फिर पार्टी विशेष चुनाव? नहीं, इसमें देखो व्यक्ति विशेष निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मार रहे हैं, पार्टी का कहीं अस्तित्व किसी पार्टी का नहीं है। क्योंकि भाई क्योंकि ये गढ़ जो है ये बीजेपी का है, लेकिन इसमें जो है निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मार रहे हैं और भारी बढ़िया बाजी मार रहे हैं। मतलब जिसकी छवि अच्छी उसी को वोट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो एक और वोटर हमारे साथ में। दोबारा आया हूँ, ये नाम में ये सॉरी ये दिव्या है, ये दिव्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये खुद भगत सिंह है, वो ठीक है, वो पर्ची लाए हमारे। ये नंबर 2 ये वीरेंद्र छोटी भी है, वीरेंद्र सिंह है। मतलब किसी का नाम दिव्या था और आप देख सकते हैं कि ये तो क्या ये लापरवाही किसी अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा की गई है? आप समझ सकते ये संस्कृत कहाँ से आ गई है, पर मेरे समझ में नहीं आया। दिव्या क्या हुआ है, वीरेंद्र क्या हुआ है। ये जब हमने वहाँ कई दफे दे दिया है, यहाँ सरकारी स्कूल में भी अच्छे डॉक्यूमेंट दिए, फॉर्म भर के भी दिया और पैसे भी 60-60 रुपए दिए, ये भी मैं बता रहा हूँ, है। तो इसमें जो है नाम में गड़बड़ नहीं होना तो चाहिए। लिस्ट ऐसे लोगों ने बनाई है जिन लोगों को हिंदी तक लिखनी नहीं आती। आपने जो पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए जो सर्वे किया, आपने देखा कितनी सारी विसंगतियां पाई गई बहुत सारी कमियां हैं, है ना। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है कि भारत जो डिजिटल युग का अब क्रांतिकारी एक राष्ट्र माना जा रहा है, ऐसे IT के युग में इतनी बड़ी विसंगतियां कैसे हो सकती हैं। तो चुनाव आयोग को अब शुरू से देखना पड़ेगा कि जितने मतदाता थे, जिनके आज तक वोटर कार्ड बने, जिनके कैंसिल हुए मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से, या जो नए जुड़े, उनको बड़ी बड़ी IT इंडस्ट्री हैं, उनके सहयोग से अब काम करना चाहिए। इसको टेंडर बेस पे और लोकल अथॉरिटीज को देने से ऐसे ही गड़बड़ होगी। दूसरा, जो एक नाम चला गया, एक बार हमने कार्ड बनाया, उसमें सारे नाम कार्ड में बिल्कुल सही है, पता सही है, आयु सही है, जन्मतिथि सही है। तो जब सूची निकालते तो वो किस आधार पर निकालते हैं? आपके पास एक बार डाटा इकट्ठा हो गया, किसी पोर्टल में इकट्ठा हो गया, क्या वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है क्या, या उसको कोई भी छेड़खानी कर रहा है? क्योंकि इतनी बड़ी विसंगति नहीं हो सकती कि किसी भी नगर पंचायत में 500-600 जो हमें सूचना मिल रही है, इतने नामों की विसंगतियां होंगी, तो लोकतंत्र में मतदान किस प्रकार से मजबूत होगा? ठीक है, ये बड़े मुझे बार-बार मनोबल डाउन हो रहा है वोटर्स का। ये वोटर्स का मनोबल डाउन हो रहा है। बहुत से लोग तो बाहर से आए हैं कि पहली बार हमारी नगर पंचायत बन रही है, सबने अपने रिश्तेदारों से जो ऋषिकेश और आसपास रहते हैं, अपने बच्चों से आग्रह किया, उनको बुलाया, वो खर्चा करके आ रहे केवल मतदान के लिए, और उसके बाद परिवार का परिवार वापिस हो जा रहा है। क्या हमारा नाम ही गलत है उसमें, है ना? तो ये सोचने वाला भी, ये बहुत सोचने वाला गहन विषय है, इसको हल्के में ना लिया जाए। और इसकी मैं कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इसकी प्रशासनिक रूप से और चुनाव आयोग द्वारा परस्पर मिलकर के एक जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलतियां हमारी वो हो चुकी हैं कि जो हमारी बहनें BLO जिनको कहते हैं, तो BLO की कमी के कारण जो आधा पाधा चीजें ये रह चुकी हैं। लेकिन हम ये भी इन्हीं के ऊपर नहीं कह सकते हैं। हमारी 95% गलतियां हम स्वयं की थी। हमने यहाँ पर 2 बार कैंप लगवाए गए थे, सरकार से रिक्वेस्ट कर करके। सरकार पर कोई किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है, बल्कि हम लोगों की गलती के कारण ये सब चीजें हुई हैं कि हम 2 बार कैंप लगने के बावजूद भी नहीं जा पाए हैं और अपना नाम नहीं दर्ज करवा पाए हैं। और जो नए लोग हैं उनका जो है इस वाली लिस्ट में वो। लेकिन गलती सबसे बड़ी सरकार की इस प्रकार से है, मतदान पहले भी हुआ है लोकसभा और विधानसभा का, तो जो लोकसभा और विधानसभा के अंतर्गत पर्चियां बनाई गई थी, नामांकन जो हुआ था, वही चीज इसमें भी
होना चाहिए, ये सरकार से अनुरोध करता हूँ। एक चीज हमने और बहुत सारी कमी पाई है, नाम तो व्यक्ति का कमला है, कमलेश लिखा है, किसी का नाम कमल है तो कमला लिखा है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या ये बीएलओ जो अगर उसको बनाती है लिस्ट को, क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? हाँ, इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं कि आधार कार्ड को लेकर के या जिससे हम वोटर आईडी बना रहे हैं वो कमियां हमारे अंतर्गत नहीं है, बल्कि जो बनाने वाला है तो उनको आईडी देखनी चाहिए। जिस समय जिस बहन ने, हो सकता है जो हमारी बहनें हैं वो कम पढ़ी लिखी हों, और उनको भी हम दोष नहीं कहेंगे क्योंकि वो भी हमारे बीच के मनुष्य से ही गलतियां होती हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो इंटेलिजेंस उपकरणों पर चढ़ाने वाला है, दूर संचार माध्यमों से उनके पास में है, कई चीजें हैं उनके पास में, मशीनरियां हमारे पास में उपलब्ध हैं, उन लोगों की गलती के कारण ये सब मिस्टेक रह चुकी हैं कि जन्म तिथि में गड़बड़ होना या नाम में स्पेलिंग मिस्टेक होना, हिंदी की और अंग्रेजी की अलग अलग हो जाना, ये सारी गलतियां जो हैं सरकार की नहीं मान सकते हैं, बल्कि वो कर्मचारी जो कंप्यूटर पर बैठ करके चढ़ाते हैं उनकी गलती है। अब उसको चेंज कराने के लिए सिर्फ पैसे मांगने वाली बात आ जाती है। अगर संशोधन कराएंगे 150-200 रुपया फिर खर्चा बना, हाँ, टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। हाँ, ये सुनिश्चित होना चाहिए कि कैंप, छोटे छोटे कैंप लगाए जाए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से अनुरोध करता हूं कि वे प्रायः कैंप लगाएं और महीने की, हर महीने मतलब 2-4 साल के 2-3 महीने में इस प्रकार से होना चाहिए, चाहे मतदान हो और या न हो, कि मतदान उसमें परिवर्तन किया जाए तो उससे जो है समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और ये यहीं की समस्या नहीं है, बल्कि मैं सारे उत्तराखंड में देख चुका हूँ। जब लोकसभा चुनाव में भी गया था तो हर एक जगह की ये शिकायतें हैं। मैं बहुत सारी जगह घूम करके आया हूँ। धन्यवाद। तो क्योंकि जी वरिष्ठ नागरिकों से ये हमें जरूर बात कर लेनी चाहिए क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट, शिवाजी कॉलोनी, आपका चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ। अगर मैं आपके अपनों को वोटर पर्ची बताऊं तो मेरा नाम छोटी बी से वीरेंद्र सिंह होता है और उसमें वीरेंद्र लिखा हुआ है। मेरी बहू का नाम दिव्या है तो उसमें दिव्या ही लिखा हुआ है, जबकि हमने कई बार इसमें सुधार किया है, सुधार हो कि नहीं आया है। हमने यहाँ इस सरकारी स्कूल जहाँ वोटिंग हो रही उसमें भी हमने 60-60 रुपये दे करके वो वोटर कार्ड बनाए, ना वो नाम सही हो करके आए और ना वो वोटर कार्ड मेरे को अभी तक मिले हैं ना। ये जब हमने अपना वो किया, नाम सही किया, जब हमारे उसमें जाति ने, चलो कोई बात नहीं, फौज ही नहीं थी तो अब हमने उसमें वीरेंद्र सिंह किया था, मगर अभी तक वो वोटर कार्ड नहीं आए हैं। ये गलती वहाँ कंप्यूटर में कौन बैठे हुए रहते जो इसको वीरेंद्र सिंह या सही नहीं करे या दिव्या लिखा हुआ, वीरेंद्र लिखा हुआ, ये कौन सा तरीका है? वहाँ पर तो जरा सही होना चाहिए। इसका कैंप जो है उन जिनकी ड्यूटी रहती है उनको घर घर जाना चाहिए कि ये कैंप में भी सुधार नहीं हो पा रहा है। ये जो है घर घर जाना चाहिए। आज इतने आदमियों के नाम हैं, किसी की पर्चियाँ आई नहीं, जो इतने सालों से वोट दे रहे हैं आज उनकी भी पर्ची नहीं आई। ये तो सबके हित के लिए है। अभी जो नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है उसको लेके आप क्या कहेंगे? क्या उससे उम्मीद करते हैं कि ये वाली जो गड़बड़ है डॉक्यूमेंट्स वाली वो आगे ना हो? हाँ, ये गड़बड़ी आगे ना हो, कंप्यूटर में सही देखा जाए। जब हमने फॉर्म सही भरा हुआ है तो ये गड़बड़, जैसे वीरेंद्र है तो वीरेंद्र लिखा हुआ, अभी वहाँ पर्ची में निकालूँ तो बताऊँ तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे पास और भी पर्चे, मैं उसको जो डीएम या एसडीएम या कोई भी चुनाव आयोग है मैं बताऊंगा कि ये ऐसे कैसे हो गया है, इसमें कोई किसी का क्या है, मगर ये कंप्यूटर में ऐसे नहीं होना चाहिए। गलत। बिल्कुल। तो हमारे साथ एक और अंकल जी है। अंकल जी, क्या मानते हैं जो डॉक्यूमेंट्स वाला मामला सामने आ रहा है सबका, संशोधन कराने में पैसे देने पड़ेंगे, बनवाने में पैसे देने पड़ेंगे और वोट भी डल जाए? धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। ऐसा है कि ये प्रॉब्लम तो हर बार ही होती है, लेकिन के समाधान का भी कुछ तरीका ऐसा होना चाहिए। अभी पिछला उसने वोटिंग किया है, उसके पास है, वो अभी तक भी वोटिंग कार्ड बिल्कुल है, आधार कार्ड है, सब कुछ डॉक्यूमेंट है। एक पर्ची में हो सकता है नहीं बन पाई वो, अब कारण क्या है ये तो वही जाने। लेकिन जब पिछले उसमें था तो हम ये नहीं मानते कि इनकी गलती है, वो क्यों नहीं आया इस उसमें और सजा इनको मिल गई। अभी यहाँ वो एक वोट के लिए इतना आदमी तड़पते हैं,
और एक ही वोट में हमारे हार जीत का फैसला प्रधानमंत्री जी हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट से आ रहे थे। तो एक वोट की बहुत कीमत है। हमारी तो एक लड़की विकलांग है, हम गए उसको भी लाए, उसके भी वोट पड़ी। तो मेरा मतलब यह है कि वो वोट का कीमत या तो ये लोग नहीं समझते, या तो कुछ अल्टरनेटिव ऐसा बनाओ कि अगर ये गलती आपके लेवल में हो जाती हैं ऑफिशियली, तो ये इनके पास और डॉक्यूमेंट है, उनका सपोर्ट करके हाँ, और उनको मतलब पक्का होना चाहिए। उसके लिए हम अनुरोध करेंगे कि ये समाधान अगर इसी उसमें, तो लगता नहीं मुझे कि अभी करेंगे ये, लेकिन कर सकते हैं तो हम कहेंगे वेल एंड गुड। वो कुछ भी रख लो और पूछ लो अपने चैनल से कि ये अगर उनके पास वो है पिछला भी रिकॉर्ड है तो उनको परमिशन दी जाए। अभी अभी जो वोट डाल गया है, आप क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? क्या जो प्रत्याशी बनने जा रहा है आपका, जीत कर आएगा, वो क्या कर पाएगा? हम वोट डाल कर आए हैं, मैं तो खुद अपनी बात कर रहा हूँ। मैं जहाँ कैंची में लगाया मैंने, तो उस कैंडिडेट को देखते हुए, एक तो ये छोटे लेवल वाला चुनाव है, ये बहुत बड़ा है नहीं। मैं तो जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी का कट्टर आदमी हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा बदली हुआ कि एक आदमी 40 साल से वहाँ रहते हुए उसको नकारा गया है, तो हमें भी दर्द हुआ। मेरी उम्र 80 साल हो गई है, हम भी देख रहे हैं वो बच्चा तब से लगा हुआ हर एक के आज्ञा के अनुसार चलता है, और आज उसकी हालत ऐसी कर दी इन लोगों ने, तो हमें भी बड़ा दुख हुआ। और इसी उसके कारण हम थोड़ा सा अलग नहीं हुए। हमारा तो है ही, जो ये तो छोटा चुनाव है इसलिए थोड़ा सा निकाय चुनाव है, ये तो अभी उसने हमारा दुख दर्द देखना है छोटे लेवल पर। बड़े लेवल वाला कहाँ उसको इतना टाइम है कि वो हमारा दुख दर्द, ये छोटे दुख दर्द वाला कहानी को आप इतना बड़ा रूप मत देखिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का लेवल नहीं है ये छोटा लेवल है। यहाँ तो मैं वो समझता हूँ कि इन लोगों को आने की जरूरत ही नहीं है। ये डेली लाइफ के लिए है, ये तो डेली लाइफ के लिए है। जो हमारे साथ उठता बैठता है उसको हमने बिठाना है, और जो ठीक काम नहीं कर उसको उतारना है। तो आगे की बात छोड़ दीजिए, हमें तो देश सबसे पहले है, देश के बाद ये अपना परिवार है, इंडिविजुअल हम बाद में है, लेकिन पहले हमारा देश है। और मैं तो एक सैनिक हूँ, पूर्व सैनिक हूँ, और कैप्टन से पेंशन आया हूँ, 32 साल नौकरी किया है। तो हमने ये देखा सच और साफ किस्म का आदमी अगर हमें मिलता है तो हमें कोई वजह संदेह नहीं उसको अपना नेता चुनने में, और उसको भी जरा लाइन पर लगा दो ताकि उसका भविष्य बन जाए और हमारे भी आशीर्वाद मिल जाए। धन्यवाद। तो ये पूर्व सैनिक की आवाज़ है, क्योंकि इन्होंने भी कहा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स संशोधन नहीं हो पाएंगे तो ये समस्या आगे भी बढ़ती रहेगी। क्योंकि अभी 2000 अपना खर्चा करके इतनी दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे हैं, तो अभी उनको एक निराशा उनके हाथ लगती कि आपकी वोट में नाम गलत है, आपकी वोट है नहीं, आप वापस जा सकते हैं। तो ये सोचने वाला विषय, सरकार को इस पर गौर करनी चाहिए। फिर से मैं आपके बीच आऊँगा राही न्यूज़ पर इसी तरह की जानकारी लेकर। धन्यवाद।